गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीबाई मॉडल ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा का क्या डीबाई मॉडल पढ़ रहे थे ना। और डीबाई मॉडल की हमारे पास कितनी क्लासेस हो चुकी हैं? 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारे पास क्या है? 4th क्लास है। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या निकाली थी? विशिष्ट ऊष्मा निकाली थी, स्पेसिफिक हीट निकाली थी, जो कि हमारे पास किसके इक्वल थी? यहाँ तक हम फाइंड आउट कर चुके थे। CV इज इक्वल टू 9n h कट स्क्वायर KB अपॉन KB स्क्वायर ओमेगा डी की पावर 3t स्क्वायर और 0 टू ओमेगा डी, और ये वाली जो टर्म है इसके इक्वल हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम इसको क्या करेंगे और सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को, ठीक है, ताकि हमें डीबाई मॉडल मिल जाए, नियम मिल जाए डीबाई का, ठीक है, डीबाई सूत्र मिल जाए। तो देखो इसको आगे हम कैसे सोल्व करते हैं, उसको सोल्व करने के लिए सपोज करते हैं हम क्या, माना कि ये जो h कट ओमेगा अपॉन KBT है, इसको हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं, ठीक है। और हम एक टर्म और लेते हैं यहाँ पर क्या, थीटा डी। थीटा डी यहाँ पर क्या होने वाला है? h कट ओमेगा डी अपॉन KB। इसका जो मात्रक आएगा ना थीटा डी का, वो वही मात्रक होता है, वही यूनिट होती है जो कि टेम्परेचर की होती है, ताप की होती है। और डीबाई ने क्या कहा कि ये कौन सा ताप कहलाता है? हमारा डीबाई ताप कहलाता है। डीबाई टेम्परेचर जो होता है वो ये होता है थीटा डी। मतलब इनमें जब आप मात्रक रखोगे तो इसका मात्रक जो आएगा वो वही होता है जो कि टेम्परेचर का होता है, ताप का होता है। तो इस तरीके से ये मान लिया हमने। अब देखो, यदि मैं इसमें ओमेगा की वैल्यू कितनी रख दूँ? 0 रख दूँ। ओमेगा की वैल्यू 0 रख दिया तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी भैया? 0 मिलेगी। ओमेगा की वैल्यू 0 रख देंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 मिलेगी, ठीक है। ये ओमेगा की इक्वेशन है। देखो अब ओमेगा की वैल्यू पहले तो 0 थी, 0 से ओमेगा डी है। ओमेगा की वैल्यू क्या रख दूं मैं? ओमेगा डी रख दूं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि ये जो हमारे पास है इंटीग्रेशन, ये x में चेंज हो रहा है अब ये। तो ओमेगा की वैल्यू जब ऊपर लिमिट रखी ओमेगा डी, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी? देखो h कट ओमेगा की वैल्यू क्या? ओमेगा डी अपॉन, और ये बन रहा है हमारे पास क्या? KBT, ठीक है। अब देखो h कट ओमेगा डी अपॉन KB क्या है? ये जो पूरी टर्म हो रही है ना, ये थीटा डी है, तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा डी अपॉन टी। ये भी टेम्परेचर है और थीटा डी भी क्या है? टेम्परेचर है, ताप है। इस तरीके से हमने इसको क्या कर लिया? चेंज कर लिया। अब इसमें ये पुट करते हैं हम CV इज इक्वल टू, अब देखो इंटीग्रेशन से बाहर हमारे पास ये टर्म आ रही है तो इसको हम एज इट इज लिख देते हैं क्या? 9, ठीक है, n और h कट स्क्वायर इंटू क्या? KB अपॉन KB स्क्वायर। KB क्या है? बोल्ट्जमान तांक होता है ना। ओमेगा डी की पावर 3 इंटू क्या? T स्क्वायर होता है। फिर अब लिमिट चेंज हो जाएगी, 0 से ओमेगा डी थी, 0 से ओमेगा डी थी, अब 0 से थीटा डी अपॉन टी हो जाएगी, क्योंकि हम अब इस इक्वेशन को, यानी कि ये जो है इंटीग्रेशन, इसको किस में चेंज करेंगे? हम x में चेंज करेंगे। अब देखो ओमेगा की पावर 4 है, यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू निकालें तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी? x आएगी और KBT अपॉन h कट आएगी। इससे ओमेगा की वैल्यू निकाल लें और इसमें रख देते हैं ओमेगा की वैल्यू, तो क्या बनेगा? देखो 4 है ना, तो ये बनेगा x4 और KBT है KBT अपॉन h कट की वैल्यू भी, इसकी पावर भी कितनी आएगी हमारे पास? 4 आएगी।
फिर एच कट ओमेगा अपॉन के बी टी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स, तो ई की पावर एक्स बनेगी अपॉन, यहाँ भी देखो एच कट ओमेगा अपॉन के टी को एक्स मान लिए, इसको ई की पावर एक्स माइनस वन इंटू सॉरी इसका स्क्वायर। अब देखो डी ओमेगा बनाना है हमें, तो आप क्या करो, ये जो टर्म आ रही है इसका डिफरेंशियल कर दो, डी ओमेगा इज इक्वल टू, ठीक है, इसको यहाँ नहीं लिखता मैं, यहाँ लिखता हूँ ऊपर, ठीक है। आप इसका अवकलन करो, देखो ओमेगा का क्या होगा, डी ओमेगा, एक्स का क्या होगा, डी एक्स, और ये बनेगा हमारे पास क्या, के बी टी अपॉन क्या, एच कट। डी ओमेगा इज इक्वल, तो डी ओमेगा की वैल्यू भी रखो ताकि ये एक्स में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि पूरी इक्वेशन को ओमेगा से किस में बदल दिया हमने, अब एक्स में बदल दिया है। तो क्या लिखेंगे इसकी वैल्यू बताओ, डी ओमेगा की वैल्यू लिखेंगे के बी टी अपॉन एच कट इंटू क्या, डी एक्स लिख देंगे, ठीक है। अब देखो ठोस में क्या होता है, सॉलिड में क्या होता है, एक मोल के लिए, ठीक है, ये जो n होता है, ये दो लाखों की संख्या, k क्या है, बोल्ट्जमान नियतांक, n इंटू के बी इज इक्वल टू क्या होता है, r, जिसे हम बोलते हैं गैस नियतांक, यानी कि क्या, गैस कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें हम ये पुट कर सकते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास क्या, सी वी इज इक्वल टू 9 n इंटू के बी को क्या, r एच कट स्क्वायर, जो दिख रहा है वो करते रहते हैं हम, के बी स्क्वायर ओमेगा डी की पावर 3 और टी स्क्वायर, और इंटीग्रेशन 0 से थीटा डी अपॉन टी, और x4 है ही, और के बी टी अपॉन एच कट भी कितना है, 4 है, ई की पावर x अपॉन ए की पावर x अपॉन ई की पावर x माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये है हमारे पास के बी टी अपॉन एच कट और इनटू क्या, डी एक्स, ठीक है। तो इतना हमारे पास ये क्या होगा, बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको और सोल्व करते हैं हम, ध्यान से देखना, सी वी इज इक्वल टू 9r तो आ रहा है हमारे पास, 9r को तो हम क्या लिख देते हैं, एज इट इज लिख देते हैं 9r, ठीक है। अब देखो एच कट, देखो ऊपर कितने हैं, एच कट ये 2 हो गए, ठीक है, ऊपर 2 हो गए, और ऊपर नहीं है, और नीचे देखो डिनोमिनेटर में कितने हैं, एच कट 4 और एच कट एक ही हो गया 5, ऊपर 2 हैं नीचे 5 है, तो नीचे कितने बचेंगे, एच कट बचेंगे कितने, 3 बचेंगे, ठीक है। एच कट की बात हो गई। फिर के बी की बात करो, के बी स्क्वायर की, नीचे के बी स्क्वायर कितना है, डिनोमिनेटर में 2 है, 2 है, 2 है, 2 है नीचे, ऊपर देखो कितना है, के बी की पावर 4 और के बी 1, ऊपर 5 है और नीचे 2 है, तो ऊपर यानी न्यूमरेटर में कितना बनेगा, के बी की पावर 3, और देखो ओमेगा डी तो एक ही है क्यूब में, तो ये ओमेगा डी की पावर कितनी, 3 आ जाएगा। टेम्परेचर देखो टी स्क्वायर, ऊपर कितना है, टी 4 है और एक 5 हो गया, और नीचे टी स्क्वायर, तो ऊपर कितना बनेगा, ये टी की पावर 3 बन जाएगा, ठीक है। अब बाकी की जो टर्म बच रही है हमारे पास, वो टर्म को हम क्या करते हैं, एज इट इज लिख देते हैं। देखो इंटीग्रेशन 0 से लिमिट क्या है, थीटा डी अपॉन टी है, और x4 है, x4 लिख दिया हमने, और हमारे पास क्या है, ये e की पावर x है, तो e की पावर x आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या है, e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, और क्या बच जाएगा हमारे पास, dx बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखना आप, ये जो है हमारे पास x, वो क्या है, एच कट ओमेगा डी अपॉन क्या है, के बी टी है, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या है, एच कट ओमेगा डी अपॉन के बी। अच्छा थीटा डी क्या है, एच कट ओमेगा डी, थीटा डी क्या है, एच कट ओमेगा डी अपॉन के बी है,
तो मैं यहाँ पर देखो थीटा डी लिखता हूँ। थीटा डी क्या है, एच कट ओमेगा डी अपॉन के बी है ना। अब इसको हम क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देता हूँ। तो 1 अपॉन थीटा डी इज इक्वल टू क्या होगा, के बी अपॉन एच कट ओमेगा डी। अगर इसकी पावर हम 3 लिख रहे हैं तो इसकी पावर भी तो 3 बनेगी। तो देखो के बी 3 है, ऊपर है, बिल्कुल है, नीचे एच कट 3 है, एच कट 3 है, ओमेगा डी क्यूब है, ओमेगा डी इसकी जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन थीटा डी क्यूब। तो देखो सी वी इज इक्वल टू 9R को तो एज इट इज लिखो, टेम्परेचर टी क्यूब को एज इट इज लिखो, 1 अपॉन थीटा डी क्यूब, तो सीधा लिख देता हूँ थीटा डी क्यूब, 1 अपॉन थीटा डी क्यूब, के बी अपॉन एच ओमेगा डी की जगह ना, और 0 से क्या थीटा डी अपॉन टी, और x की पावर 4 e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स बन जाएगा ये। और इसको हम लिख सकते हैं सी वी इज इक्वल टू 9R, सी वी इज इक्वल टू क्या 9R टी अपॉन थीटा डी, इसकी पावर कितनी 3, 0 से थीटा डी अपॉन टी, और x की पावर 4 e की पावर x, e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये टर्म बन जाएगी हमारे पास, बनेगी या नहीं बनेगी। अब ये जो इक्वेशन बनी है ना, इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ यहाँ पर। ये किसकी इक्वेशन है, विशिष्ट ऊष्मा की इक्वेशन है। किसमें, ठोसों में, सॉलिड्स में स्पेसिफिक हीट की इक्वेशन है। किसने दी थी, डी वाई ने दी थी। क्या है इसकी वैल्यू, सी वी इज इक्वल टू 9R और टी अपॉन थीटा डी की पावर 3 और इंटीग्रेशन 0 से लिमिट थीटा डी अपॉन टी और x की पावर 4 e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसे हम देते हैं, डिनोट करते हैं इक्वेशन नंबर 1। यह ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का, सॉलिड की स्पेसिफिक हीट का, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का क्या कहलाता है, डीबाई सूत्र कहलाता है, डीबाई फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, डीबाई सूत्र कहलाता है। ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का क्या कहलाता है, डीबाई फॉर्मूला कहलाता है, डीबाई सूत्र कहलाता है। इजी है ना। तो अगर पेपर में आता है डीबाई सूत्र लिखिए, तो आपको यहाँ तक इसे क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो इसमें 2 कंडीशन आती है, न्यून ताप पर और उच्च ताप पर। जो पहले के हमारे पास साइंटिस्ट थे, जैसे आइंस्टीन पढ़ा था हमने, और आइंस्टीन पढ़ा था ना, डिस्कस किया था, वो उनको प्रूव नहीं कर पाए थे। ड्यूलोग-पेटिट का नियम भी नहीं बता पाया था, उसका क्लियर इसने बताया ना, डी वाई ने। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, किस पर, उच्च ताप पर। ठीक है, यानी कि हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। जब हम सॉलिड में क्या बात कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर की, एट वेरी हाई टेम्परेचर। क्लियर है। तो देखो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, डी बाई ताप जो होता है ना, डी बाई ताप, ठीक है, डी बाई ताप मैंने क्या माना था, थीटा डी। डी बाई ताप थीटा डी को क्या माना जा सकता है, नेगलेक्ट माना जा सकता है, नगण्य माना जा सकता है। एक ताप तो कौन सा है जो हम सॉलिड्स को देते हैं, ये टी, और थीटा डी क्या है, ये भी टेम्परेचर है, ये डी बाई ताप कहलाता है। तो इसमें कंडीशन क्या है, यदि टी इज ग्रेटर देन क्या हो, थीटा डी हो, टी इज ग्रेटर देन क्या हो, थीटा डी हो। ठीक है। तो देखो इस कंडीशन को हम कैसे डिनोट करते हैं, हमारे पास एच कट ओमेगा अपॉन के बी टी को हमने किसके इक्वल माना था, एक्स के इक्वल माना था। ठीक है। और थीटा डी जो हमारे पास था, डी बाई ताप, उसकी वैल्यू थी एच कट ओमेगा डी अपॉन क्या, के बी थी, उसकी वैल्यू थी या नहीं थी,
बिल्कुल थी, एच कट ओमेगा डी अपॉन के भी थी वैल्यू। देखो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एच कट अपॉन के बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एच कट अपॉन के बी की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा डी का डिवाइड हो जाएगा, यानी थीटा डी अपॉन क्या बनेगा, ओमेगा डी बनेगा, है ना। अब देखो इस वैल्यू को थीटा डी की, इस वैल्यू को किसकी, एच कट अपॉन के बी, ये एच कट अपॉन के बी दिखाई दे रहा है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, थीटा डी अपॉन ओमेगा डी लिख सकते हैं, ओमेगा अपॉन टी लिख सकते हैं, इक्वल टू किसके आ रहा है, एक्स के आ रहा है या नहीं आ रहा। एक्स की वैल्यू थीटा डी ओमेगा अपॉन ओमेगा डी इंटू टी बन रही है या नहीं बन रही, बिल्कुल बन रही है, ठीक है। तो अगर रखनी पड़ जाए तो हम रख देंगे, आगे नहीं रखनी पड़ेगी तो नहीं रखेंगे हम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या देखना है, ये x की वैल्यू है और यहाँ e की पावर x बन रहा है या नहीं बन रहा। अब देखो t इज़ ग्रेटर देन क्या है, थीटा d है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ध्यान रखना, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये जो e की पावर x है, e की पावर जो x है, इसका क्या करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, विस्तार करते हैं, और वो किसके इक्वल होता है, 1 प्लस एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। किसके इक्वल होता है, 1 प्लस एक्स के क्या होता है, इक्वल होता है ना। अब देखो अगर ये 1 प्लस एक्स के इक्वल है तो अब इस फॉर्मूले से, किससे, इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है, ये फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल आ जाए तो आप ऐसे कर सकते हो ना। इस फॉर्मूले से देखो सी वी इज इक्वल टू 9r बन रहा है थीटा अपॉन थीटा टी अपॉन थीटा डी की पावर 3 बन रही है, इंटीग्रेशन 0 से थीटा डी अपॉन टी बन रही है, और ये बन रहा है x4 इंटू ई की पावर x की जगह 1 प्लस ई की पावर x, और e की पावर x की जगह भी क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो सी वी इज इक्वल टू 9r, ये बनेगा t अपॉन थीटा डी की पावर 3, और इंटीग्रेशन e की पावर x, ओहो ये क्या कर दिया, देखो e की पावर x x4 है, e की पावर x की जगह 1 प्लस एक्स, है ना, बुद्धि खराब हो जाती है कई बार, घबराने वाली बात नहीं है, थीटा डी अपॉन टी। अब देखो यहाँ बन रहा है x4 है, चलो x4 ही रहने दो, x4 इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन, ये 1 से क्या कैंसिल हो गया, 1, और नीचे बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सही टाइम पे बुद्धि चलने लग जाए तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। 9r टी अपॉन थीटा डी की पावर 3 बन जाएगा, और 0 से क्या है, 0 से थीटा डी अपॉन टी होगा, और देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। सी वी इज इक्वल टू 9r टी अपॉन थीटा डी की पावर 3, 0 से थीटा डी अपॉन टी, और ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 इंटू क्या, डी एक्स बनेगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 बन जाएगा। हाँ गड़बड़ हो गई, सॉरी, अरे ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर होगा ना, एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स की पावर 3 हो जाएगा, है ना। बहुत इजी है, देखो इजी में ही जल्दी कर लेते हैं, चलो। सी वी इज इक्वल टू बनेगा 9r टी अपॉन थीटा डी की पावर 3, इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4, लिमिट 0 से थीटा डी अपॉन टी, और डी एक्स तो गया यार, डी एक्स तो कहाँ गया, घर गया, है ना।
अब फटाफट इसमें क्या रख दो, लिमिट रख देते हैं। सी वी इज इक्वल टू 9r टी अपॉन थीटा डी की पावर कितनी 3, थीटा डी की पावर कितनी 3 बन जाएगा। और जब ये बनेगा हमारे पास तो हम इसमें लिख सकते हैं 1/3, तो ये अपर लिमिट ही लगेगी, लोअर लिमिट तो 0 हो रही है, तो ये बनेगा थीटा डी अपॉन टी की पावर कितनी 3 प्लस 1/4 और x की वैल्यू रखेंगे थीटा डी अपॉन टी की पावर 4 बन जाएगी। सी वी इज इक्वल टू 9r टी अपॉन थीटा डी की पावर 3, इसमें से मैंने कॉमन ले लिया 1/3 थीटा डी अपॉन टी की पावर 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बनेगा 1 प्लस 1/4 थीटा डी अपॉन टी की पावर 4। देखो सुंदर सा लगेगा है ना। और इसका हम क्या करेंगे डिवाइड, तो ये क्या होगा टी तो ऊपर गया और थीटा डी डिनोमिनेटर में आ गया, इसकी पावर 3 और ये इस तरीके से बन जाएगा। अब कैंसिल हो रहा है भैया, जो तो कैंसिल कर दो फटाफट, है ना, इतना टाइम नहीं लेना है। सी वी इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 हो गया, 3 3 9 होता है, फिर आ गया 3r आ गया। ये देखो t की पावर 3 t की पावर 3, ये t से ये t गया, थीटा डी की पावर 3 थीटा डी की ये गया, हटा, बाहर वाला काम तो ख़त्म। अंदर वाला देखते हैं 1 प्लस, अब देखो ये ओहो इसमें 3 और रह गया, देखो 1/3 कॉमन लिया है तो 3 कहाँ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर हो जाएगा। ठीक है, जब डिवाइड करोगे ना 1/3 ये कॉमन लोगे तो इसका डिवाइड करोगे तो t अपॉन थीटा डी, और ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा यार, है ना। तो ये बनेगा देखो 3/4 और ये थीटा डी की पावर 4 है, ये 3 है भैया, तो थीटा डी ले लेगा, और ये थीटा टी की पावर 4 है तो नीचे t बन जाएगा। बन रहा है या नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। अब देखो ये जो थीटा डी अपॉन टी है, थीटा डी अपॉन टी, यहाँ से देखना हो आप, t इज ग्रेटर देन t, तो यहाँ से हम अगर मैं t को यहाँ ले जाऊँ तो 1 ग्रेटर देन थीटा डी अपॉन क्या होगा t होगा, यानी 1 की वैल्यू इस पद से क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट मान सकते हैं। तो सी वी लगभग किसके इक्वल आ रहा है, 3r के इक्वल आ रहा है, यानी कि इस कंडीशन में, यानी कि उच्च ताप पर इस स्थिति में ये कौन से नियम को सेटिस्फाई कर रहा है, बताओ। विशिष्ट ऊष्मा 3r किस में आई थी, ड्यूलोंग पेटिट नियम में आई थी। ठीक है, तो इस स्थिति में यह जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो ड्यूलोंग पेटिट नियम को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है भैया, कि हाँ हम भी समझा सकते हैं किस पर, उच्च ताप पर। उच्च ताप पर किसने समझाया था विशिष्ट ऊष्मा को, ड्यूलोंग पेटिट नियम ने, और यहाँ पर किसने समझा दिया, बिल्कुल एज इट इज वही नियम निकाल दिया, तो इसने भी समझा दिया। तो ये कौन है हमारे पास, डी वाई है। ठीक है, तो अब देखो एक और लेते हैं हम, तो ये प्रूव करवा लेता है, बोल देता है आपको, है ना। सेकेंड स्थिति और लेते हैं हम। सेकेंड कंडीशन क्या है, अब भैया उच्च ताप हो गया तो अब निम्न ताप कर देंगे। ठोसों को कितने ताप पर रखेंगे हम, निम्न ताप पर रखेंगे, एट वेरी लो टेम्परेचर रखेंगे। तो सेकेंड कंडीशन क्या है, न्यून ताप पर। ठीक है, यानी कि एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर। ठीक है, इस कंडीशन में उल्टा मान लो कि T जो है, ताप जो है वो डी बाई ताप से क्या होगा, कम होगा। T इज लेस देन क्या, थीटा डी। ऐसी स्थिति में, इस स्थिति में लिमिट जो है, सीमा जो है, को हम क्या मान सकते हैं, अनंत, इन्फिनिटी मान सकते हैं। अब देखो अपनी मर्जी से तो मैं मान नहीं रहा, है ना,
कैसे मान सकते हैं, देखो यहाँ देखना ऊपर थीटा डी की वैल्यू भैया बहुत ज़्यादा है और टी की वैल्यू कम है। यहाँ थीटा डी अब नीचे कम है, ऊपर ज़्यादा है। ऊपर ज़्यादा मतलब कितना ले सकते हैं, इन्फिनिटिव ले सकते हैं, है ना। तो क्या बनेगा हमारे पास ये फॉर्मूला, ध्यान से देखना, सी वी इज इक्वल टू 9r टी अपॉन थीटा डी की पावर 3 और 0 टू इन्फिनेटिव और x की पावर 4 e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। कौन सी इक्वेशन आया है, ये इक्वेशन फर्स्ट से आया है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आया है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको इजी बना देता हूँ। देखो ये जो इंटीग्रेशन है भैया बहुत इजी है, दिखाई दे रहा है, x की पावर 4 e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। सेकेंडों में कर सकता हूँ, सेकेंडों में। देखो कैसे, ये जो इंटीग्रेशन होता है ना, ये हमारे पास मानक इंटीग्रेशन होता है, मानक समाकलन होता है, जिसकी वैल्यू होती है कितनी, 4 पाई की पावर 4 अपॉन 15। आपसे सोल्व हो जाए तो आप कर लेना, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन होता ही है भैया कितना, 4 पाई की पावर 4 अपॉन 15 होता है। कहा था ना सेकेंडों में करूँगा। तो सी वी इज इक्वल टू कितना आएगा, 9r टी अपॉन थीटा डी की पावर 3 और मल्टीप्लाई और इसकी वैल्यू 4 पाई की पावर 4 अपॉन कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है, बन गया। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। देखो सोल्व करो, सी वी इज इक्वल टू 3 से कटा, 3 3 9 होगा, तो ये 5 बार कटा, 3 इंटू 4 लो काट ही देता हूँ यहाँ, 3 और ये 5, तो 4 इंटू 3 यानी कि ये बनेगा हमारे पास 12। कितना बन गया, 12। नीचे डिनोमिनेटर में 5, फिर t की पावर कितनी है, 3 है। ये तो एक साथ ही रहेंगे भैया, इनको एक साथ ही रखना है। t अपॉन थीटा डी की पावर कितनी, 3 आ गया, 12 अपॉन 5, है ना। और भी कुछ रह रहा है, पाई और रह रहा है यार, ये पाई की पावर 4। ओहो आर भी है, ये लो भैया आप भी आओ, आर भी है। तो ये क्या निकली आई हमारे पास, विशिष्ट ऊष्मा निकली आई। अब देखो मेरे को इसको सोल्व करना आता है, ठीक है, क्या इसको सोल्व करने आता है। सी वी इज इक्वल टू 12 अपॉन 5 इंटू पाई स्क्वायर। देखो एक सेकेंड में सोल्व करता हूँ, ये होता है 234, क्लियर है, इंटू क्या, आर और टी अपॉन थीटा डी की पावर 3। अब देखो ये आर जो होता है ना, ये गैस कांस्टेंट होता है, गैस नियतांक होता है। इसकी वैल्यू होती है 8.31 इंटू 10⁻³ होती है, और इसका जो मात्रक है जूल पर मोल इंटू केल्विन होता है, ठीक है। तो ये भी रख देते हैं हम वैल्यू, ये बुरा मान जाएगा नहीं, क्योंकि मैं तो गैस कांस्टेंट हूँ भैया, ये कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, तो मुझे भी रख देते हैं। चलो 8.31 इंटू 10⁻³ और टी अपॉन थीटा डी की पावर 3 आ जाएगा। अब इसको आप क्या कर लो, सोल्व कर लो। सोल्व भी हम देखो चुटकी में करते हैं, कितना आएगा 1.945 इंटू 10⁻⁶। तो ये क्या आ गया हमारे पास, सी वी आ गई, विशिष्ट ऊष्मा आ गई, और एक और पद रह रहा है टी अपॉन थीटा डी की पावर 3 आ गई। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं, विशिष्ट ऊष्मा निकाल लेते हैं। देखो ये जो थीटा डी होता है ना, इसकी अभी मैंने वैल्यू लिखी थी, ये कांस्टेंट मान सकते हैं ना, कांस्टेंट होता है। थीटा डी की वैल्यू अभी लिखी थी 1.946 इंटू 10⁻⁶, ये भी कांस्टेंट होता है। बचा क्या, टी। कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल लगा देते हैं, समानुपाती का चिन्ह लगा देते हैं। सी वी इज प्रोपोर्शनल टू t⁻³ बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना, सिद्ध कीजिए कि डी बॉय मॉडल में, प्रूव दैट डी बॉय मॉडल में
डीबाई मॉडल में जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, स्पेसिफिक हीट होती है, वो टेम्परेचर की जो थर्ड पावर होती है, तृतीय घात होती है, उसके क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, आता है, आएगा क्वेश्चन ये वाला है ना डीबाई मॉडल पर। तो हम लिख सकते हैं कि ठोस की विशिष्ट ऊष्मा, यहीं से पूछेगा वो क्वेश्चन, ये प्रूव करवाएगा ये। तो आपको फर्स्ट वाली कंडीशन नहीं करनी होती है ना, हाई टेम्परेचर वाली। ये पहले तो आप ये फॉर्मूला निकालना और सीधा न्यूनतम वाली कंडीशन बना देना। बता दिया है, यहीं से बनेगा क्वेश्चन 101%। तो ठोस की क्या विशिष्ट ऊष्मा, यानी सॉलिड की जो स्पेसिफिक हीट होती है, वो लो टेम्परेचर पर, न्यून ताप पर T की पावर 3 के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, T की पावर 3 के क्या होती है, समानुपाती होती है। इसे डीबाई का विशिष्ट ऊष्मा, इसे डीबाई का विशिष्ट ऊष्मा का, डीबाई का विशिष्ट ऊष्मा का T की पावर 3 नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, मौज हो गई आपकी, है ना। तो ध्यान रखना, आ सकता है ये 100% ही बोल देते हैं ना। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।